रहस्यमय दुनिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। रहस्यमय दुनिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ और अलौकिक कहानियाँ इस चैनल पे मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कहानी है दोस्तों, एक बलिया शहर के सबसे खतरनाक मर्डर की, जहाँ 7 मर्डर सुसाइड मर्डर हुए थे। और दोस्तों, ये घटना करीब ये मेरे सामने घटित हुई है। ये घटना करीब 16 साल पहले की है, जहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए 7 मर्डर हुए थे, वो भी ब्लेड से। किसी का ब्लेड से काट कर, किसी के सबके हाथ के नस कटे हुए थे ब्लेड से, और किसी का चाकू से कटे हुए थे। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो भूतिया कहानी बनाता है, ये मर्डर का कहानी क्यों बना रहा है। तो दोस्तों, भूतिया कहानी इस मर्डर से ही जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, एक दिन में, एक रात में 7 मौतें और 7 लाशों का कत्ल, वो भी सुसाइड मर्डर केस। सिर्फ एक बुढ़ी औरत बची थी और उसी ने ये सब कहानियाँ बताई। तो आप अचंभे में पड़ गए होंगे ना। मुझे लगा कि आप अचंभे में पड़ गए होंगे, लेकिन कहानी इससे भी दर्दनाक है। क्योंकि दोस्तों, थोड़ी ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप इसको स्किप मत कीजिएगा, इसकी कहानी सुनते रहिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी करीब 16 साल पहले की है। मैं अभी बच्चा था, अभी मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। और दोस्तों, जब ये घटना हुई थी तो मैंने देखा था दोस्तों कि वहाँ पे जहाँ जहाँ अलग अलग रूम्स में मर्डर हुए थे, ब्लेड से काट के हाथ के नसों को, उसमें एक ही 2 लोग बच पाए भी थे, और वो भी बाद में उनकी मौत हो गई। तो मैंने दोस्तों देखा कि लोगों को, और दोस्तों, मैं लाशों को देखकर ऐसे दर्दनाक चीखें निकाल दिया। मैं वहाँ इतनी बुरी तरह से लाशों को काटा गया था कि उनके हाथ से खून और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दोस्तों, जब भी मैं उस पल को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कभी मुझे इतने साल तक याद नहीं है, लेकिन पता नहीं, मुझे कहानी बनाने के लिए 18 साल बाद मुझे ये कहानी अपने आप से याद आ गई। शायद मुझे ये लगता था कि आपको ये कहानी जानना चाहिए। दोस्तों, ये घटना बलिया शहर के कृष्णा नगर इलाके की है, जहाँ पे 16 साल पहले ऐसी बेरहमी से हत्या, या सुसाइड ही मान के चलिए, बेरहमी से सुसाइड किया गया था, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और उनके हाथ के नसें काटी गई थी, और एक आदमी था जो उम्रदराज था, उसके पाँव काट दिए गए थे, वो विकलांग था। और दोस्तों, ऐसे वो लाशें लाद के लेके जा रहे थे। दोस्तों, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मैं अभी भी उस घटना को याद करता हूँ तो मैं भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौतें थी, और सबकी हर जगह उस घर में खून ही खून पूरी बिखरे पड़े थे। जब वहाँ पे लोगों ने बताया, पुलिस को कॉल किया, तो वहाँ पे दोस्तों, जब पुलिस वहाँ पे गई तो पुलिस ऐसी मौत का मंजर देख के बहुत घबरा गई थी। चारों ओर हर कमरे में खून ही खून, खून ही खून।
और जो दोस्तों पुलिस भी सब लाशों को धीरे धीरे कोई ठेले पे लाद के लेके जा रहा है, तो कोई बाइक पे लाद के लेके जा रहा है। और दोस्तों 4-5 लोगों की तो मौत ही हो चुकी थी, 2 डेड बॉडी बच्ची भी थी। और लास्ट में अस्पताल में जाते ही 2 दिन बाद दम तोड़ दिए। एक औरत बची थी जिसके हाथ में थोड़ी से नस के कट लगी थी, वो भी एक बूढ़ी औरत थी, और उसी ने सब बताया कि ये सब घटना हुई है। तो दोस्तों ये घटना उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, 16 साल पहले की घटना। और उस घटना को कोई दोस्तों खुलासा भी नहीं कर पाया, और बाद में उस घर को बंद कर दिया गया। और वो जो बूढ़ी औरत थी, उसके जो मायके वाले थे, तो मायके वो चली गई, मतलब कि अपने घर चली गई। बाद में उसकी बेटी थी, बेटी आई, बेटी अपने घर लेके चली गई। और दोस्तों ये मर्डर राज का राज ही रह गया। और बाद में फिर 4 दिन बाद पुलिस ने उस घर को खुलवाया, और खुलवाने के बाद से उन घरों की खूनों की साफ सफाई करवाई और हर एक रूम की तलाशी ली। तो बाद में उन्हें पता चला कि कोई ये दोस्तों कह रहा था कि ये मर्डर केस है, कोई कह रहा था कि ये सुसाइड केस है, कोई कह रहा था कि ये प्रॉपर्टी का मामला है। असल में दोस्तों इसका राज कभी खुल ही नहीं पाया। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा लिंक होगा, चाहे मैं अपना नाम लिख के दे दूँगा। शिवा कपूर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और फेसबुक मेरी मेरा फेसबुक आईडी है शिवा कपूर, उस पर आप कहानी सच्ची कहानी भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे जब हाथ के नसों को कटे हुए देखा तो मैं बहुत रोने लगा। और मेरी मम्मी भी वहाँ पर आई थी, मेरी मम्मी वहाँ से मुझको वापस लेके गई, और ऐसे दर्दनाक खतरनाक मंजर देखकर मैं एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे, एकदम होश हवास खो बैठा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे खून दोस्तों नहीं देखे थे। फिर उसके बाद से जब पुलिस ने उस कमरे की उस पूरे घर की साफ सफाई करा दी, उसके बाद से उस घर में ताला लगा दिया, पुलिस का ताला लग गया था। और दोस्तों उसके बाद से पूरे पेपर में न्यूज़ में यह खबर छप गई, 7 मर्डर एक रात में, 7 मर्डर 7 कत्ल हुए, और ये पूरी न्यूज़ में छा गया था। लेकिन हमारे जो उस मोहल्ले में इस मोहल्ले में हमारे बलिया के कृष्णा नगर में ये घटना हुई थी। आप मेरे इंस्टा आईडी पे आप सर्च कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको घटना के बारे में बता दूंगा, और घटना स्थल भी आपको मैं दिखा दूंगा अगर आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों 7 मर्डर जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, और बाद में पोस्टमार्टम करके उनके लाश को उनके घर वालों को दे दिया गया। जो उनकी बेटी थी, तो उनके बेटी दामाद ने उन लाशों का अंतिम संस्कार किया, और वहाँ पे सब लोग रो रहे थे। जो उनको जानने वाले थे सब लोग गए थे और बहुत रो रहे थे। और उसके बाद से वो घर एक भूतिया घर हो गया। बाद में मैं आपको इसकी दूसरी कहानी दूंगा। अब उसमें स्कूल खुल गए हैं, और एक को भूतिया स्कूल ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अजीब अजीब उस घर से आवाज़ें आने लगी थी। तो मैं आपको अब अपनी कहानी बताता हूँ।
दोस्तों, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं एक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूँ। और ये घटना 16 साल पहले की है, जब मैं ये घटना हो चुका था और शाम के 6 से 7 बजे करीब मैं उधर से गुजर रहा था। तो मुझे वहाँ से अजीब आवाज़ें आ रही थी, ऐसे खतरनाक आवाज़ आ रही थी। और वहाँ पे खूब छत पे से कूदने की आवाज़ आ रही थी, धम 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 धम। और कोई वहाँ से दौड़ रहा था, धम 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 धम। सीढ़ियों से जा रहा था, सीढ़ियों से आ रहा था, सीढ़ी से जा रहा था, सीढ़ी से आ रहा था। वहाँ पे दोस्तों उन जो मरे थे मृतकों को कोई देख नहीं पाया था। और कोई वहाँ से गेट खटखट, वहाँ जो गेट बंद था वहाँ से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, खटखट 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 खटखट, ऐसी आवाज़ आ रही थी। और कोई प्रेत मांग रहा था, मुझे पानी दे दो, 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 मुझे पानी दे दो। और दोस्तों वहाँ के जो लोग रहने वाले थे उनको ये बात जब पता चली तो उनके दोस्तों होश ही उड़ गए। और दोस्तों जब उनके होश उड़े तो उन्होंने उधर से आना जाना ही बंद कर दिया। दोस्तों 2 साल तक ऐसे ही चला। जब मैं गुजर रहा था और मेरे एक पास में हमारे एक रिलेशन के थे, जब उधर से गुजर रहे थे तो करीब 10 बजे रात की बात है, उन्होंने छत पे से देखा कोई उन्हें देख रहा है, काले कपड़ों में न कोई देख रहा है। जैसे लग रहा था कि उन्हें कोई ऊपर बुला रहा है। और दोस्तों वो देख के डरे नहीं, उन्होंने बोला कि आप कौन हो और ये छत पे आप चढ़ के काले कपड़े में क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों उसने कोई आवाज़ नहीं दिया। और वो पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात को वो दिख रही थी साफ साफ। वो दोस्तों जब उसका चेहरे देखे, चेहरे पर कट का निशान, हाथ कटे हुए, तब दोस्तों उनको पता चल गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब उनको पता चल गया कि ओ यहाँ पे जो घटना हुई थी ये वही है। और वो काले कपड़ों में देखे, उसका भयानक चेहरा देखे वो दोस्तों बहुत डर गए। लेकिन वो से भागे नहीं। बाद में वो ऐसे छत पे धम 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 कूद रही थी, धम 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 कूद रही थी। फिर बाद में वहाँ से आवाज़ आई, फिर बाद में वहाँ से दोस्तों आवाज़ आई, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। फिर वहाँ सीढ़ियों से कूदने की आवाज़ आई और कूदने की आवाज़ के साथ ही वहाँ चलने की आवाज़ आई। ऐसे सीढ़ी से चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर क्या था ये दोस्तों, सुनते ही वहाँ से इतने तेज दौड़ के भागे कि फिर क्या था दोस्तों, वो ऐसे दौड़ के भागे, ऐसे दौड़ के भागे कि वहाँ कभी वापस ही नहीं आए। और एक घटना बताया तब दोस्तों 6 बजे से पहले वहाँ पे सब घरों में सब कुंडी लगा के अंदर हो जाते थे और उधर से कोई गुजरता नहीं था।
दोस्तों 2 साल तक ये ऐसे ही चला। बाद में हमारे एक सर है जिसमें मैं पढ़ाई किया था, प्राइवेट स्कूल है भारतीय शिक्षा निकेतन, तो उन्होंने उस घर को खरीदा और वहाँ पे पूजा पाठ कराया और वहाँ पे स्कूल खोल दिया। और दोस्तों वो स्कूल अभी तक चलता है, लेकिन वो घटना अभी तक होती है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कराया, तब जाके वहाँ से वो आत्माओं का वास खत्म हुआ और वो स्कूल अभी तक चलता है। और मेरे चाचा की छोटी बहन उसी में भी पढ़ती है। और वहाँ पे दोस्तों रात को जाने से वहाँ लोग बहुत डरते हैं और रात को जाना लोग पसंद नहीं करते। वो स्कूल दिन में ही खुलता है और वो रात तो क्या दिन में भी जाना लोग पसंद नहीं करते। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी, दोस्तों कहानी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कहानियाँ ऐसी मिलती रहेंगी। टाटा टाटा।